तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। इसके में जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओवरीज कहलाते हैं, ठीक है, जो कि पेयर में होते हैं। ओके, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमारे क्या क्या होते हैं, डक्ट सिस्टम्स जो भी होते हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मेमरी ग्लैंड्स, ये सब हमारे क्या हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे टू पेयर ऑफ ओवरीज। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे पहले हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में, ठीक है। एक एक करके हम पहले ओवरीज, फिर फेलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर वेजाइना, फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया और फिर मेमरी ग्लैंड, इतना आज कवर करेंगे, ठीक है। तो ओवरीज क्या है, ओवरीज जो है वो अपर पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है। पेल्विक कैविटी क्या है हमारा, एब्डोमिनल कैविटी जो है उसी के जो नीचे वाला पार्ट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो पेल्विक कैविटी के अपर पोर्शन में लोकेटेड होता है ओवरी, और वो कैसे शेप का होता है, आलमंड शेप का होता है, ऐसे शेप का होता है, ठीक है। आमंड आप लोग सब जानते होंगे, वो जो बादाम होता है जो हम लोग भिगो के खाते हैं, उस शेप का होता है, ठीक है। ओवरियन लिगामेंट अटैच ओवरी टू द यूट्रस। ओवरियन लिगामेंट जो होता है, ओवरीज के पास जो लिगामेंट होते हैं जिनको हम लोग ओवरियन लिगामेंट कहते हैं, वो क्या करते हैं, ओवरी को यूट्रस से अटैच करते हैं, यूट्रस से जोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, ओवरी इज़ कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथीलियम। ये ओवरी जो है वो क्या है, क्यूबिकल एपिथीलियम के लेयर से बना हुआ होता है, कवर्ड किया हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर है कि क्या होता है। ओवरी जो है हमारे अपर पेल्विक कैविटी में लोकेटेड है। ओवरी हमारे आलमंड शेप का होता है। ओवरियन लिगामेंट का क्या काम है, ओवरी को यूट्रस से अटैच करने का, ठीक है, जोड़ने का। और ओवरी किससे, ओवरी का जो कवर्ड जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो कैसा होता है, क्यूबिकल एपिथीलियम से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, बीनीथ द एपिथीलियम इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिथीलियम के नीचे जो जर्मिनल एपिथीलियम था उसके नीचे क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ओवेरियन स्ट्रोमा लाई अंडर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर होता है। जैसे देखिए, ये हमारा ओवरी है, ये ओवरी है, सॉरी, ये हमारा उसके बाद वाला लेयर है, ये इसके बाद वाला लेयर, फिर ये हमारा सबसे बाद वाला लेयर है, ठीक है, ये हमारा सबसे बाद वाला लेयर है। तो ये जो लेयर है वो हमारा क्यूबिकल एपिथीलियम है, जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। फिर ये वाला जो लेयर है ये क्या है हमारा, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना है। फिर उसके अंदर का जो ये लेयर है इसको क्या कहते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंडर में है, उसके नीचे में है, ठीक है। और जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो अब दो जोन में डिवाइडेड है, एक है डेंस आउटर लेयर और एक लेस डेंस आउटर लेयर। तो जो इसका आउटर लेयर है, इसका जो बाहरी लेयर है, ठीक है, वो क्या है, उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और उसका जो अंदर वाला है जो लेस डेंस है उसको हम लोग मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर दूंगी इसका डायग्राम आपको दिखा के, तो पहले एक बार इसका डायग्राम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे ओवरी थे, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फिर उसके अंदर का ये लेयर, चलो सबसे आउटर मोस्ट इसको बना देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, क्यूबिकल एपिथीलियम से बना है, ठीक है, क्यूब शेप का है, क्यूबिकल एपिथीलियम से बना हुआ है, जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। फिर इसके अंदर जो है इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये हमारा जो इसके अंदर है ये वाला, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर इसके अंदर जो है हमारा स्ट्रोमा, इसको ये क्या है, दो जोन में डिवाइडेड है, ठीक है। ऊपर वाला जो डेंस है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला जो है, ये वाला जो है, इसको कहते हैं मेड्यूला, ये लेस डेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन कवरिंग होते हैं ओवरी के, और ये तो हमारा ओवरी है, ठीक है। ये जो मैंने डार्क कलर से किया है ये हमारा ओवरी हो गया, और ये वाला मेड्यूला, कॉर्टेक्स, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे लास्ट जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं।
अब आगे क्या है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो हमारा 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रे और आगे और भी जो है कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनफंडिबुलम जो होता है उसका क्या काम होता है, ये क्या है, ओवरी से क्लोज़र होता है, ठीक है। और इसके पास क्या एक फिम्ब्रे होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि क्या करता है, ओवरी से ओवम को निकालने का काम करता है, ठीक है। तो इनफंडिबुलम क्या है, ओविडक्ट का ही पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट, मतलब ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट है जो कि ओवरी से क्लोज़र है, ठीक है, ओवरी के बहुत पास है। हम लोग डायग्राम से इसको और अच्छे से समझेंगे। और दूसरा क्या, वो फनल शेप्ड का है, ठीक है, फनल शेप का है। एंड थर्ड क्या है, द एंड ऑफ ट्यूब, उसके एंड में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्शन है, जिसको हम लोग फिम्ब्रे कहते हैं, जो कि क्या करता है, कलेक्ट करता है ओवम को, किससे, ओवरी से। किस टाइम, ओव्यूलेशन के टाइम, जब ओव्यूलेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होने का टाइम आता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या करता है, ये कलेक्ट करता है ओवम को, ठीक है, ओवरी से। फिर सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे फेलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या है, वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे वाइड है, ठीक है, सबसे और लॉन्ग है और सबसे लंबा भी है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का। फिर है इस्थमस। इस्थमस क्या है, इट इज़ अ लास्ट एंड नैरो पार्ट दैट लिंक विथ यूट्रस। ये सबसे लास्ट पार्ट है और सबसे नैरो है, ठीक, नैरो मतलब पतला है, ठीक है। और ये क्या है, यूट्रस से लिंक करता है, यूट्रस से जुड़ता है। तो तीन कौन कौन से पार्ट हो गए फेलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। इनफंडिबुलम में क्या होता है, इनफंडिबुलम जो है वो सबसे क्लोज होता है हमारे ओवरी के, और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको फिम्ब्रे कहते हैं, जो कि ओव्यूलेशन के बाद ओवम कलेक्ट करता है। फिर एम्प्यूला का क्या काम है, एम्प्यूला जो है वो कौन सा पार्ट है, वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। और इस्थमस क्या है, वो नैरो पार्ट है जो कि लिंक करता है यूट्रस से, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से लिंक करता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है ओविडक्ट का, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, द फेलोपियन ट्यूब कन्वे द ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। क्या करता है ये, ओवम को ओवरी से यूट्रस तक भेजता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ डन बाय पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस के दौरान ये होता है, पेरिस्टालिसिस आप लोग सबको पता होगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जिसके वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। ईसोफेगस में भी हमने 10th में पढ़ा होगा कि ईसोफेगस से जब हमारा फूड जो है वो हमारे स्टमक में जाता है, तो ईसोफेगस में कौन से मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होते हैं, ठीक है। अब आइए एक बार इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा डायग्राम है, देखिए ये क्या है, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या क्लोज है, ये हमारे ओवरी से क्लोज है, और ये क्या कर रहा है, ओवम को ओवरी से ओव्यूलेशन के बाद लेता है, ठीक है। ये हमारा इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम से फिम्ब्रे अटैच्ड है। फिर एम्प्यूला जो कि वाइडेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है, और फिर इस्थमस जो कि नैरो पार्ट है, और ये क्या कर रहा है, यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, यूट्रस से इसको फेलोपियन ट्यूब को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया, ये हमारा इस्थमस, ये एम्प्यूला और ये इनफंडिब्यूलम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, देखिए क्या होता है कि फंक्शन ये क्या करता है कि ओवरी से ओवम को ले लेता है, ठीक है, ओवम को लेके फिर कहाँ तक, यूट्रस तक उसको पहुँचाता है, ठीक है। और किस तरीके से पहुंचाता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के दौरान पहुंचाता है। ये जैसे ये है हमारा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि बार बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से एक वेव फॉर्म हो जाता है। वेव फॉर्म होता है तो वो क्या करता है, जो हमारे ओवम होते हैं उसका ये मूवमेंट कराता है, ठीक है, इसलिए वेव प्रोपगेशन हो जाता है, ठीक है, प्रोपगेट द वेव विच मूव द ओवम, ठीक है, ये होता है। फिर क्या हमारा यूट्रस हमारा फेलोपियन ट्यूब के बाद तो यूट्रस ही आता है। तो यूट्रस क्या है, हॉलो मस्कुलर है, जो कि पियर शेप्ड का है, ठीक है, नाशपाती के शेप का होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, उसको हम लोग वॉर्म भी कहते हैं, हाइस्टेरा भी कहते हैं और मेट्रा भी कहते हैं, ये तीनों नाम से वो जाना जाता है। अब ये किस किस चीज़ का होता है, फंडस का। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फंडस होते हैं, कोर्नुआ होता है, और एक और क्या होता है हमारा, कॉर्पस होता है, ठीक है। तो फंडस क्या होता है, अपर पार्ट होता है यूट्रस का, अपर पार्ट, ठीक है, जो कि तो ओपनिंग ऑफ यूट्राइन पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब का ओपनिंग होता है, ठीक है। फिर कॉर्नुआ क्या होता है, दे आर अपर कॉर्नर वेयर द ओविडक्ट एंटर द यूट्रस। ये क्या होता है, ये भी अपर कॉर्नर होता है जहाँ से ओविडक्ट जो होता है वो यूट्रस में इंटर करता है, ठीक। और द बॉडी कॉर्पस, ये क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है विच इज़ नैरोएस्ट इन्फीरियरली, ये क्या होता है, बहुत नैरो होता है, और ये क्या करता है, फिर सर्विक्स से जाके ये मिलता है, ठीक है।
तो सर्विक्स क्या है, सर्विक्स जो है वो ऐसा पार्ट है जो कि क्या करता है, वेजाइना से मिलता है और वेजाइना में जा जो कि कॉर्पस से मिलता है और जाके वेजाइना में ओपन होता है। ठीक है, सर्विक्स क्या है, वो कॉर्पस से मिलके और वेजाइना में जाके ओपन होता है। डायग्राम से एक बार समझिए इसको। जैसे ये देखें, ये हमारा फंडस है, ठीक है, ये अपर वाला। फिर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, कॉर्नुआ है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कॉर्पस है। ठीक है, ये कॉर्पस वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स से जाके ये मिल रहा है। और ये वाला पार्ट क्या है, वो फैलोपियन ट्यूब से मिल रहा है, कॉर्नुआ जो है। और ये फंडस हमारे ऊपर यूटेराइन वाला पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। दिस वन इज़ फंडस, दिस इज़ कॉर्नुआ एंड दिस वन इज़ आवर कॉर्पस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और सर्विक्स हमारा ये है। ठीक है, ये जो कॉर्पस से जॉइन हो रहा है और वेजाइना में ये ओपन हो रहा है। ठीक है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अब ये जो सर्विक्स है वो फिर वेजाइना में ओपन होता है ऐसे करके, तो इसके बीच में जो ये कैनाल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ठीक है, द वॉल ऑफ यूट्रस इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। जो यूट्रस है उसका वॉल 3 लेयर का होता है। ठीक है, सबसे पहला पेरीमेट्रियम, पेरी मतलब आउटर मोस्ट लेयर हो जाता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सबसे बाहर है तो वो प्रोटेक्ट करता है। फिर मायोमेट्रियम, मायो जो है वो मिडिल लेयर हो जाता है जो कि क्या करता है, बेबी जब डिलीवरी होता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस टाइम में ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी जो है वो बॉडी से आउट हो पाता है। फिर क्या है, एंडोमेट्रियम, ये इनर मोस्ट लेयर है, हमारी यूट्रस का इनर मोस्ट लेयर है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल बॉडी में, तो उसमें ये साइक्लिक चेंजेस करता है। ठीक है, तो तीनों लेयर का काम हमें पता चल गया। आउटर मोस्ट है पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम और इनर लेयर है एंडोमेट्रियम। ठीक है, फिर है वेजाइना। फिर सर्विक्स के बाद सर्वाइकल कैनाल के थ्रू फिर आते हैं हम लोग वेजाइना में। वेजाइना क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग, कितना 8.5 मीटर लॉन्ग होता है और इसको हम लोग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट एक्ट एज ए कॉपुलेशन कैनाल, कॉपुलेशन कैनाल की तरह एक्ट करता है। कॉपुलेशन कैनाल का क्या मतलब है कि जब जो स्पर्म होता है जब पेनिस से क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान जब कॉपुलेशन होता है तो उस टाइम में ये क्या करता है, स्पर्म को पेनिस से रिसीव करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कॉपुलेशन कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, एंड बर्थ कैनाल अलॉन्ग विथ सर्विक्स। और अगर इसको वेजाइना को सर्विक्स से हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे जैसे सर्विक्स है फिर वेजाइना है, तो वो दोनों साथ में क्या कहलाते हैं, बर्थ कैनाल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वेजाइना हमारा क्या कहलाता है, कॉपुलेशन कैनाल कहलाता है क्योंकि रिसीव करता है स्पर्म को पेनिस से कॉपुलेशन के टाइम में। ठीक है, अब है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या होता है, ये क्या क्या चीज़ से बना हुआ होता है, पहले ये देखते हैं। मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जैसे ये हमारा होता है। ठीक है, दिस इज आवर एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसमें ये क्या है, ये मॉन्स प्यूबिस है जो कि कुशनी होता है स्किन से, और क्या होता है, प्यूबिक हेयर यहाँ पे होता है। दिस वन इज़ आवर मॉन्स प्यूबिस। फिर क्या होता है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, एक फोल्डेड टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, फिर ये क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग के अगल बगल होता है। जैसे ये वेजाइनल ओपनिंग है हमारा और ये उसके अगल बगल होता है जो कि कैसा होता है, फ्लैशी होता है। ठीक है, फ्लैशी फोल्ड लाइक टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, मॉन्स प्यूबिस के को एक्सटेंड करता है। ठीक है, फिर क्या है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा भी क्या है, पेयर ऑफ फोल्ड्स है टिश्यू का जो कि अंडर लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर एक और ये ऐसे करके डायग्राम होता है। ठीक है, दिस इज़ आवर लेबिया माइनोरा। फिर क्लिस्टोरिस। क्लिस्टोरिस क्या है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अपर में होता है हमारे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिस्टोरिस कहते हैं। ठीक है, लेबियम जंक्शन ऑफ 2 लेबिया मेजोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक, फिर हाइमेन क्या होता है, एक मेम्ब्रेन कवरिंग होता है जो पार्शियली हमारे ये क्या करता है, पार्शियली कवर करता है हमारे वेजाइना को। ठीक है, तो ये हमारे वेजाइना का मतलब हमारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट हो गया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है जहाँ से हमारे यूरिन वगैरह जो होते हैं वो आउट होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड क्या है, एक्सटर्नली ईच
इसको हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये ब्रेस्ट जो होता है वो एक्सटर्नली क्या होता है, इस तरीके से होता है, जो कि बाहरी पोर्शन जो इसका होता है जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निपल कहते हैं। प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग निपल कहते हैं, ठीक है। और निपल जो है वो सर्कुलर पिगमेंट से सराउंडेड होता है, ठीक है, सर्कुलर ब्लैक पिगमेंट से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं। ओके, ऑन द सर्फेस ऑफ एरियोला, एरियोला के सरफेस पे क्या होता है, देयर आर न्यूमरस सिपेशियस ग्लैंड, बहुत सारे सिपेशियस ग्लैंड होते हैं जिनको हम लोग एरियोलर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। एरियोला के सरफेस पे ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग एरियोलर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इंटरनली द ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, जो अंदर से क्या होता है, जो ब्रेस्ट होता है वो किसका बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है और कुछ फैट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो क्या, उसके अंदर क्या होता है, 50 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। एक ब्रेस्ट में कितने मेमोरी लोब्स होते हैं, 50 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ईच लोब इज़ मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर, एक लोब जो होता है वो क्या किस चीज़ का बना हुआ होता है, मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है, जो मिल्क सिक्रेट करता है। ओके, फिर एल्वियोलाई क्या होता है, वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाके ओपन हो जाता है, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है वो आपस में ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर मेमोरी डक्ट्स बनाते हैं, और वो मेमोरी डक्ट्स वापस से ज्वाइन होकर मेमोरी एम्प्यूला बनाते हैं, ठीक है। और मेमोरी एम्प्यूला जो है वो डेक्टिफेरस डक्ट, वो बड़ा होके क्या लीड करके डेक्टिफेरस डक्ट बनता है, जो कि मिल्क को वन लोब से एक्सटीरियर मतलब बाहर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो कौन से हार्मोन से होता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं मिल्क प्रोडक्शन को, और इजेशन जो होता है वो कौन से हार्मोन से होता है, वो ऑक्सीटोसिन से होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन बॉडी में होता है, प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन बॉडी में होता है, ऑक्सीटोसिन। अब आइए एक बार इसको डायग्राम से अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे ये देखें, ये क्या है, हमारा मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, ये मेमोरी लोब है, ये सब जो बने हुए हैं ये मेमोरी लोब्स हमारे हैं। फिर मेमोरी लोब्स के अंदर जो ये छोटे छोटे हैं ये सारे क्या है, मेमोरी एल्वियोलस है, ठीक है, मेमोरी एल्वियोलस है। फिर ये सारे डक्ट, मेमोरी एल्वियोलस से जो डक्ट सब छोटे छोटे निकल रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो कि आपस में वापस यहाँ जुड़ के ये क्या बना रहे हैं, मेमोरी डक्ट बना रहे हैं। फिर ये मेमोरी डक्ट सबके अब अलग अलग, जैसे देखो एक ये हमारा मेमोरी लोब है, ठीक है। अब इसमें के अंदर क्या है, अलग अलग मेमोरी एल्वियोलस हैं, अलग अलग मेमोरी एल्वियोलस हैं। अब सारे मेमोरी एल्वियोलस के क्या है, एक डक्ट है, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और वो सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जब मिलते हैं तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये तो एक लोब था, और भी कई सारे लोब होते होंगे, तो उन सारे लोब के मेमोरी डक्ट्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एम्प्यूला बनाते हैं, ठीक है। और एम्प्यूला एक्सटेंड होके क्या बनता है, लेक्टिफेरस डक्ट बनता है। टेक्टिफेरस मैंने वहाँ लिख दिया, सॉरी, लेक्टिफेरस डक्ट बनता है, जो कि फिर निपल के थ्रू फिर जो है वो मिल्क को बाहर करता है, ठीक है। और ये एरियोला क्या है, ये हमारा आउटर मोस्ट जो होता है, जो पिगमेंट है वो हमारा एरियोला है, ठीक है। समझ में आया आपको ये बातें कि किस तरीके से मेमोरी लोब से मेमोरी एल्वियोलस बनता है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल बनता है, फिर मेमोरी डक्ट बनता है, फिर एम्प्यूला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट। आइए एक बार फिर मतलब एक डायग्राम अच्छे से आपको बताती हूँ। जैसे ये देखें, ये हमारे एक मेमोरी लोब है, ये हमारे दो मेमोरी लोब है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मेमोरी एल्वियोलस है, सारे मेमोरी एल्वियोलस का मेमोरी ट्यूब्यूल है, ठीक है, डक्ट है सबके पास, जिसको हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक। ये क्या है, अभी तक मेमोरी ट्यूब्यूल्स है इस वन। अब ये सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है वो आपस में जुड़ गए हैं, आपस में ये सारे जुड़ गए हैं। जब सारे आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर ये मेमोरी डक्ट एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड होके ये क्या बनाता है, एम्प्यूला बनाता है, ठीक है। हाँ, एम्प्यूला बनाता है, जो कि एम्प्यूला एक्सटेंड होके लेक्टिफेरस डक्ट बनता है। ओके, क्लियर है आपको? चलिए, तो आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से फिर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड और भी बहुत सारे अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट बचा हुआ है, हमें हार्मोन पढ़ना है किस तरीके से वर्क करता है, और सारी प्रोसेस पढ़नी है। तो चलिए ऐसे ही आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।